तले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति मां पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता का 12वां अध्याय के बारे में संक्षिप्त में विश्लेषण कर रहे हैं। तो 6वां अध्याय का आखिरी श्लोक से लेकर 12वां अध्याय तक भगवान मन को लगाने में उसके ऊपर बहुत जोर दिया है। भगवान ने जोर दिया है मन को उनके ऊपर लगाने के लिए। इसीलिए हम बार 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 ये रिपीट करते हैं। भक्ति योग यानी क्या है? मन को भगवान में लगाना। हाँ, अगर हम मन को भगवान में नहीं लगाते हैं, पिछले हफ्ते का क्लास में मैंने कहा कर्म योग किसको कहते हैं। हाँ, मन को भगवान में लगाना और इंद्रियों को संसार में लगाना एक कर्म योग। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारा सो कॉल्ड भक्ति जो है वो सुपरफ्लुअस रहता है, ऊपर का ऊपर। हम भक्ति में पूरी तरह से अंदर घुस नहीं सकते हैं, ऊपर के ऊपर ही रह सकते हैं और हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं करके। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन। हम सोचते हैं कि हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, सब कुछ कर रहे हैं और जाप भी करते हैं, लेकिन मन नहीं लगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8वां अध्याय 16वां श्लोक में कहते हैं, यदि अनेक जन्म करे श्रवण कीर्तन तबे तो न पाए कृष्ण पदे प्रति प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अनेक जन्म तक अगर हम श्रवण कीर्तन करते रहते हैं फिर भी हमको कृष्ण के चरण कमल के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे। तो जिंदगी का मुख्य ध्येय क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कैसे भी करके अंते नारायण स्मृति, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और यहाँ तक पहुंचने के लिए
हमको सारा प्रयास करना है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए। स्मरण यानी क्या है? सिर्फ नाम मुंह से नहीं निकलना, नहीं, ये नहीं है। राम राम, नारायण नारायण मुंह से निकल गया, इससे काम नहीं बनता है। हमारे मन भगवान का उस रूप के ऊपर फिक्स्ड रहना चाहिए। इसको कहते हैं स्मरण। अगर ये नहीं होता है तो जिंदगी का ध्येय अधूरा रह जाता है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कंटिन्यूअसली कि कैसे भी करके मन को भगवान का रूप में लगाकर श्रवण और कीर्तन करना। इसका मतलब ये नहीं कि श्रवण और कीर्तन बेकार है। नहीं, श्रवण कीर्तन बेकार नहीं है। श्रवण और कीर्तन से हमारा चित्त का शुद्धिकरण होता है, और मन को अगर भगवान में लगाना है तो चित्त का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। चित्त का शुद्धिकरण के बिना मन भगवान के ऊपर नहीं लग सकता है। इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों भी जरूरी है। हाँ, लेकिन केवल श्रवण और कीर्तन से काम नहीं चलता है, स्मरणम बहुत जरूरी है। हाँ, परीक्षित महाराज भी, उनको अंतिम ध्येय तक कैसे पहुंच गए? केवल श्रवण करके नहीं पहुंच गए। श्रवण के बाद उन्होंने स्मरण भी किया। कैसे? सुखदेव गोस्वामी उनको 7 दिन 7 रात तक कहानी सुनाया और चले गए। वो जाने के बाद उनके माँ उत्तरा उनके पास आती है और कहती है कि बेटा, उस गोस्वामी जो है उन्होंने 7 दिन 7 रात तक तुमको क्या सुनाया? संक्षिप्त में बताओ, क्योंकि समय बहुत कम है। तो महाराज परीक्षित, उन्होंने जो भी सुना था उसका स्मरण किया और उसका सारांश निकालकर अपने माँ उत्तरा को उन्होंने बताया। ये जो है बृहद भागवतम का विषय है। श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम करके ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में महाराज परीक्षित, उन्होंने जो भी सुना था उसका स्मरण और चिंतन किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ उत्तरा को बताया। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे किया। पहले उन्होंने अपने पिताजी व्यास देव जी से भागवतम का कथा सुनाया था। उस कथा का उन्होंने स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया, कीर्तन किया। तो श्रवण और कीर्तन के साथ स्मरणम होना बहुत जरूरी है। तो पिछले अध्याय में, 11वां अध्याय में, अर्जुन भगवान का विराट रूप देखने का इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि 10वां अध्याय का अंत में भगवान कहते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन का क्या जरूरी है? विथ अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माय एनर्जी आई एम परवेडिंग एंड सस्टेनिंग द एंटायर यूनिवर्स। मेरा एनर्जी का एक कण से मैं पूरा ब्रह्मांड में व्यापित हूं और ब्रह्मांड को सस्टेन कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं। तो 11वां अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि वो कैसे? वो मुझे दिखाइए, एक फ्रैगमेंट ऑफ एनर्जी से आप पूरा ब्रह्मांड में कैसे फैले हुए हो? तो भगवान अपना रूप दिखा देते हैं। उस रूप में पहले अर्जुन ने भगवान का ऑपुलेंस को देखा। 10वें अध्याय में भगवान अपना ऑपुलेंस का वर्णन किया है।
उन सारे ऑपुलेंस को भी देखा, और उसके बाद उन्होंने भगवान का काल रूप को देखा। भगवान का काल रूप, भगवान कहते हैं मैं काल हूं, और मेरा काम क्या है, उद्देश्य क्या है, यहाँ जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों का वध करने का। तुम केवल 5 भाइयों को छोड़कर सबको मार डालने का, ये मेरा उद्देश्य है, तो मैं काल हूं। तो ये विराट रूप जो है पूरा ब्रह्मांड का एक चित्र है। ये मटेरियल है और इम्पर्सनल है। तो भगवान बताते हैं कि मेरा जो श्याम सुंदर फॉर्म है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है। बहुत सारे ऋषि मुनिया, देवी देवता इस फॉर्म को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। चतुर्भुज का रूप देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं जो खड़ा हूं, 2 हाथ का श्याम सुंदर, वो रूप बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। और इस कॉन्फिडेंशियल रूप को अगर देखना चाहते हो, और कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। कैसे देख सकता है? भक्तिमय सेवा के माध्यम से। उसको भक्तिमय सेवा करना चाहिए। वो भक्तिमय सेवा का उल्लेख कहाँ आ गया है? 11 अध्याय का 55वां श्लोक। वहां भगवान बताते हैं, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर्य सर्वभूतेषु सच मामेति पांडवा। ये भक्तिमय सेवा है। मत कर्मकृत यानी मेरे लिए कर्म करो, मत भक्ता यानी मेरा भक्त बनो, संग वर्जिता, कुसंग, अनेक तरह का कुसंग होता है, उस गलत संग से छुटकारा पाना। हम जो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कुसंग है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मोबाइल को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि मोबाइल जो है एक कुसंग है। हाँ, संगवर्जिता निर्वैर्य सर्वभूतेषु यानी सारे प्राणी, सारे जीवात्मा के प्रति निर्वैर भाव रखना, ये भक्तिमय सेवा है। 6वां अध्याय में अर्जुन कहता है मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। आप जानते हो इस श्लोक को। भगवान बताते हैं सही है, लेकिन मन को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? अभ्यास न तो कौनते वैराग्येण च गृह्यति। ये अभ्यास क्या है? ये 11.55वां श्लोक अभ्यास है। और इस परपोर्ट में, इस श्लोक का परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। 11.55 श्लोक जो है, प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो इस तरह से भक्ति में सेवा करने से भगवान बोलते हैं कि तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो अर्जुन का मन में फिर से एक क्वेश्चन उठता है। उन्होंने तो विराट रूप को देखा, ये मटेरियल है और इम्परमानेंट है, तो इस विराट रूप का वर्णन करने से लोग समझेंगे कि यही सही फॉर्म है भगवान का। ये 2 हैंडेड, 2 हाथ वाला फॉर्म, श्याम सुंदर का फॉर्म जो है एक इंफीरियर फॉर्म है, और सही सुपीरियर फॉर्म जो है विराट रूप का ही फॉर्म है। तो इसीलिए अर्जुन 12वां अध्याय में प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है?
एवं सतत युक्ताये भक्त्यस्त्वा पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेसम के योग वित्तमा। कौन सा योगी सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है? जो आपके निराकार निर्गुण रूप के ऊपर मेडिटेट करता है या आपका साकार सगुण रूप के ऊपर मेडिटेट करता है? श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान 12.2 से लेकर 12.7 तक भक्ति इम्पर्सनल से कितना सुपीरियर है। इम्पर्सनल मेडिटेशन से भक्ति जो है बहुत सुपीरियर है, भगवान बता रहे हैं। तो इम्पर्सनल मेडिटेशन जो है ज्ञानी लोग या योगी लोग मेडिटेट करते हैं, क्या इनको भगवत प्राप्ति नहीं होता है? उनको भी होता है। क्या ये भक्ति नहीं करते हैं? ये जो भी कर रहे हैं इसको भक्ति नहीं कहा जाता है? प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। ये पहली बात है। जो एब्सोल्यूट है उसको 3 रूप में रियलाइज कर सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एब्सोल्यूट का ही स्थिति है, लेकिन अलग अलग स्तर के स्थिति है। ज्ञानी जो है वो ब्रह्मन को रियलाइज करता है, वो समझता है कि ब्रह्मन ही श्रेष्ठ है। योगी जो है वो कहता है कि परमात्मा रूप जो है भगवान का वो ही श्रेष्ठ है। लेकिन भक्त जो है वो भगवान का रूप को हाईएस्ट मानता है, क्योंकि भगवान के आगे रियलाइज करने का कुछ नहीं होता है। भगवान इज द लास्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। तो योगी जो है केवल अपने हृदय में परमात्मा को देखता है, हर जगह नहीं देखता है। लेकिन भक्त जो है हर जगह कण कण में भगवान को देखता है, वो भगवान रियलाइजेशन है। तो ज्ञानी और योगी का जो रियलाइजेशन है वो भक्ति के बिना होता है? नहीं होता है। वो भी भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए उनका जो रियलाइजेशन है वो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है। उनका रियलाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है, और भक्त का रियलाइजेशन जो है वो कंप्लीट रियलाइजेशन है। तो इसीलिए शुद्ध भक्तिमय सेवा जो है वो इम्पर्सनल मेडिटेशन से ही सुपीरियर है। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, भगवान ने अपना विराट रूप को तो दिखाया, ये इम्पर्सनल कैसे हो सकता है ना? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, इसको इम्पर्सनल कैसे बोल रहे हैं? अर्जुन भगवान को ये पूछा कि आपका एक फ्रैगमेंट ऑफ एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड में आप कैसे फैले हुए हो? अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड ब्रह्मांड का पिक्चर देखोगे उसमें कोई रूप है?
उसका कोई रूप नहीं है। पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक, आकाश तक अनेक लोक है, अनेक प्लैनेट्स है, और इन सारे प्लैनेट्स पे भगवान का एनर्जी है, भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देता है। और वो ऐश्वर्य को अर्जुन ने तो देखा, क्योंकि उस विराट रूप का पांव जो है, पांव के सोर्स जो है वो पाताल लोक में थे, और उसका सर जो है वो आकाश तक पहुंचा हुआ था, और उसमें भगवान का जितने सारे ऐश्वर्य है उन्होंने ऐश्वर्य को भी देखा। और उसमें क्या देखा? भगवान का काल रूप को भी देखा। तो एक काल जो है ये हर एक को नष्ट करने वाला है। काल का डेफिनेशन क्या है? भगवत गीता में 5 विषयों के बारे में चर्चा किया गया है, आप तो जानते हो, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो एक काल का डेफिनेशन क्या है? काल is an illiquid substance devoid of the gunas. काल is an illiquid substance devoid of the gunas. भगवान बोलते हैं मैं काल हूं। अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? मैं काल हूं, मैं सबको नष्ट करने के लिए आया हूं, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये काल क्या है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। हमारा शरीर भी काल के प्रभाव से जा रहे हैं। रात बीत गई, सुबह हो गया, हमारे आयु में से एक दिन चला गया, हम एक दिन मृत्यु के नजदीक पहुंच गए। कितना समय है पता नहीं है, हर एक का परिस्थिति ऐसे ही है। तो इसको बोलते हैं काल। इट्स एन इलिक्विड सब्सटेंस डिवाइड ऑफ द गुणा। इसमें कोई गुण नहीं है, सत्व गुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण है। ये 3 गुण किसमें है? प्रकृति में है। तो इसीलिए एक काल जो है ये निराकार है और ये निर्गुण है, काल का कोई रूप नहीं है। और भगवान बोलते मैं काल हूं। तो इस काल के ऐसे निराकार निर्गुण के ऊपर मेडिटेट करना, और भगवान का एक सुंदर का रूप है, हमारे जैसे शरीर है, सुंदर रूप है, चेहरा है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, उसमें गुण भी है, रस भी है, गंध भी है, सब कुछ है। उसके ऊपर मेडिटेट करना कौन सा आसान है? जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, उसके ऊपर मेडिटेट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर किसी फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर मन को लगाना आसान है। इसीलिए अर्जुन का पहला प्रश्न, कौन सा योगी जो इम्पर्सनल निराकार निर्गुण के ऊपर मेडिटेट करता है वो योगी श्रेष्ठ है, या साकार गुण रूप वाला योगी श्रेष्ठ है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा साकार सगुण रूप के ऊपर मन लगाता है, श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, वो योगी श्रेष्ठ है, ये मेरा मत है। तो इसीलिए भक्तिमय सेवा जो है इसमें अनेक एक्टिविटीज है, इसीलिए इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये भगवान को बहुत प्लीजिंग भी होता है। लेकिन निराकार निर्गुण के मेडिटेट करने में कोई एक्टिविटीज नहीं होते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, ऑल्दो एक्टिविटीज है, लेकिन वो एक्टिविटीज मटेरियल नहीं होते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज होते हैं। जैसे हम भगवान को सुबह सुबह उठाते हैं,
उनको मुंह धुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, आरती करते हैं, उनको ड्रेसिंग करते हैं, फिर से प्रसाद बनाते हैं उनके लिए। बहुत सारे एक्टिविटीज है। भगवान के लिए माला बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उनको पहनाते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज है। ये सारे एक्टिविटीज दे आर प्लीजिंग टू कृष्णा, और ये मटेरियल एक्टिविटीज नहीं है। प्रभुपाद जी एक जगह श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि डिवोटी जो है वो रोज भगवान को नहलाता है, भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान को अच्छा भोग ऑफर करता है और आरती करता है। इन सारे एक्टिविटीज से कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड एंड ही स्माइल्स। एंड इफ यू आर able to make Krishna smile even once, your life will be perfect. यानी हम रोज ये एक्टिविटीज करते हैं और हमारे एक्टिविटीज से प्रसन्न होकर भगवान एक बार स्माइल कर देते हैं, तो हमारा जिंदगी का सार्थकता हो जाता है। आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। Our life becomes perfect because Krishna has accepted our service and he has smiled. तो एक कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज जो है दे आर वेरी इजी टू परफॉर्म कंपेयर टू एक्टिविटीज इन इम्पर्सनलिज्म, क्योंकि वहां इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। इम्पर्सनल मेडिटेशन में इंद्रियों का एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन भक्तिमय सेवा में ऐसे नहीं है। हम इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाते हैं और इससे इंद्रिय प्यूरिफाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्तिमय सेवा इम्पर्सनल मेडिटेशन से सुपीरियर है और इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। तो क्या इम्पर्सनल मेडिटेशन बेकार है? नहीं, वो बेकार तो नहीं है। तो इम्पर्सनल मेडिटेशन किसके लिए है? जो व्यक्ति डायरेक्टली अपना मन को भगवान में नहीं लगा सकता है। पिछले का क्लास में मैंने उदाहरण दिया कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूसरा कैंटो का पहला अध्याय जिसका शीर्षक है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, कि जो व्यक्ति अपना मन को डायरेक्टली भगवान में नहीं लगा सकता है उसको भगवान का विराट रूप में यानी इम्पर्सनल फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। तो इस मेडिटेशन से क्या होता है? इस मेडिटेशन से उसके सेंसेस प्यूरिफाइड होते हैं, माइंड प्यूरिफाइड होता है, इंटेलिजेंस प्यूरिफाइड होता है और स्लोली स्लोली ही कम्स टू द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन दैट कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसको कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा वो व्यक्ति है जो भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहता है। और दूसरा डेफिनेशन महात्मा का है कि अनेक बार जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति ये समझता है कि कृष्णा ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ही इज आल्सो कॉल्ड महात्मा। तो
इम्पर्सनल फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करना बेकार नहीं है। इस मेडिटेशन से मेडिटेटर जो है स्लोली 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 रियलाइज करता है कि कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और अल्टीमेटली वो कृष्ण के तरफ आने का प्रयास करता है। भूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवा माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये भी एक महात्मा है। तो ये 12वां अध्याय ये प्रूव करता है कि भक्तिमय सेवा जो है ये सुप्रीम धर्म है, सुप्रीम धर्म है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रत्ययता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यानी जीवात्मा का एक ही धर्म है, वो क्या है? अधोक्षज के प्रति भक्ति में सेवा करना। और ये सेवा कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, यानी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अनमोटिवेटेड यानी कोई भौतिक इच्छा के बिना, और अनइंटरप्टेड मीन्स कंटिन्यूअस 24 आवर्स 365 days till the last moment of our life। हाँ, अगर हम भक्ति करते हैं दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा 24 घंटे में, और बाकी 23 घंटा 22.5 घंटा अन्य काम में व्यस्त रहते हैं, तो इसको भक्ति में सेवा नहीं कहा जाता है। इससे कोई लाभ नहीं होता है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर आप कह सकते हो हम तो फैमिली लोग हैं, हमको तो धंधा करना है, पैसा कमाना है, जॉब करना है, तो 24 आवर्स हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर भगवान ने 8वां अध्याय में दिया है। कर्म कैसे करना चाहिए? भगवान बोलते हैं कि मन मुझ पे लगाओ और इंद्रियों से कर्म करो। मन मुझ में लगाओ और इंद्रियों से कर्म करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। एक श्लोक आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको रिएक्शन के बिना कर्म करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका रिएक्शन आ ही जाता है। जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सतुगुण में किया, रजोगुण में किया, तमोगुण में किया, सतुगुण में किया हुआ कर्म का भी रिएक्शन आता है। लेकिन रिएक्शन के बिना कैसे कर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कैसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को तो हम जो कर्म करते हैं उससे बहुत सीरियस कर्म अर्जुन को करना है। युद्ध करना है, लोगों को मार डालना है। और अर्जुन भी हमारे जैसे फैमिली आदमी है, लेकिन उसके जिम्मेदारियां जो है हमसे ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो प्रिंस है। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, सारे काम जो करने सारे काम करते रहो, लेकिन काम करते करते तुम्हारा मन को मुझ में लगाकर काम करो। तो ये कैसे हो सकता है? हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो मन तो ऑफिस का काम में रहना चाहिए, मन दूसरा जगह किया तो रहेगा। हम काम कैसे करें अटेंटिवली? इसको प्रैक्टिस लगता है।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम येन माम उपयन्ति ते। इसको अभ्यास करना है। भगवान ने कहा है तो संभव है, असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको संभव बनाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। आज तक हमने जिंदगी में जो भी पाया है ना, अभ्यास के वजह से ही पाया है। हम भूल चुके हैं। हम जब 6-8 महीने के थे, हमको करवट बदलने के लिए कौन सिखाया? क्या हमारे माँ बाप ने सिखाया हमको करवट ऐसे बदलना बेटा, ऐसे करवट बदलने का है? सिखाया क्या? नहीं सिखाया। हम खुद, बच्चा जो है तो खुद प्रयास करता है, हिलने का प्रयास करता है, हिलने का प्रयास करता है, करवट बदल देता है। वहां से आदमी का स्वभाव में है प्रयास करना, ये नेचर है जीवात्मा का। करवट बदलता है, उसको कॉन्फिडेंस में आता है, बार बार गिरता है पर करवट बदल देता है। उसके बाद ऐसे आगे घुटने के पर बैठकर हाथ आगे करके चलने का सीखता है, आगे जाने का सीखता है, बैठने के लिए सीखता है, गिरता है फिर भी बैठने का प्रयास करता है, बैठने के बाद खड़ा रहने के लिए प्रयास करता है, फिर भी गिरता है, फिर भी खड़ा रहता है। ऐसे करते करते चलने को सीखता है, भागने के लिए दौड़ने के लिए चालू करता है। तो आज तक हमने जितने सारे चीजें प्राप्त किया है ना, वो सब केवल प्रयास की वजह से ही प्राप्त किया है। तो इस चीज को भी हमको प्रयास करना है। एक बार मन लग जाता है ना भगवान में, तो कोई उसके बाद कोई प्रयास करना जरूरी नहीं। समूह अगर मन को भगवान से हटाकर, वह संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। मन भाग जाता है फिर से लगाओ, फिर से भाग जाता है लगाओ, खींच के लेके आओ। तो एक बार मन लगता 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 लग जाएगा। पहले ही बार पूरी तरह से लग नहीं जाएगा, 1 मिनट लगेगा, बाद में भाग जाएगा, फिर से खींच के लेके आओ, लगेगा, बाद भाग जाएगा। ऐसे करते 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 मन लग जाता है। एक बार 5-6 महीना लगता है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रयास करना जरूरी है। एक बार प्रयास सफल हो जाएंगे हम प्रयास में, तो बाद में कोई टेंशन नहीं है। मन हमेशा, हमारा चित्त हमेशा भगवान में रहेगा, और सारे इंद्रियों के एक्टिविटीज जो है अपने आप चलते रहेंगे, अपने आप चलते रहेंगे। उदाहरण के लिए अभी देखिए, आप रात को सोते समय भगवान को याद याद करके सोइए। सुबह उठने के बाद तुरंत आपका जैसे आंख खुलते हैं, तो भगवान का वो रात को जो पिक्चर था आपके आंखों के सामने, वही पिक्चर आ जाएगा। रात को सोते समय हरे कृष्णा याद करके सो जाइए। जब भी सुबह आपके आंख खुलेंगे तो आपके मन में पहला हरे कृष्ण ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब भी आप सोए हुए थे, डीप स्लीप में थे, तभी भी हरे कृष्णा चलता रहा। आपको पता नहीं, आप डीप स्लीप में थे, फिर भी हरे कृष्णा आपका मन में चलता था। तो इसी तरह से अगर हम इसको प्रयास करते हैं तो सक्सेस मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आखिरी 12वां अध्याय जो है, ये सुप्रीम रिलीजियस पाथ है भक्ति का, और इजी भी है। इम्पर्सनल मेडिटेशन से बहुत इजी है, और इसमें रिजल्ट भी, सक्सेस भी अश्योर्ड है। सक्सेस क्यों अश्योर्ड है? भगवान बताते हैं कि भक्त जो प्रयास करता है उसको
मेरा सपोर्टर रहता है। जो लोग इम्पर्सनल पर मेडिटेट करते हैं उनको अपना विल, अपना इच्छा और अपना बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और बुद्धि भी लिमिटेड है और विल पावर जो है वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। ज्ञानी और योगी लोग जो है अपना विल पावर और बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट होकर साधना करते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। भगवान उनको डायरेक्टली प्रोटेक्शन देते हैं। इसीलिए भक्ति इज सेफ मेथड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का। और इसके बाद भक्ति कैसे करना? भक्ति तो सुपीरियर है, इम्पर्सनल मेडिटेशन से बहुत सुपीरियर है, लेकिन भक्ति करना कैसे? तो 8वां श्लोक से 12वां श्लोक भगवान बताते हैं भक्ति कैसे करना चाहिए। तो हर आदमी जो है डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको इम्पर्सनल मेडिटेशन करना जरूरी पड़ता है। तो जो लोग डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकते हैं उनको किस तरह से भक्ति के ओर बढ़ना चाहिए, किस तरह से भक्ति के ओर बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो सबसे पहले भक्ति यानी क्या है? भक्ति में क्या कल्टीवेट करना चाहिए? अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम संसार। भौतिक विषयों से आसक्तहीन होना और भगवान में आसक्त होना, यानी अपने आप को संसार से डिटैच करना और भगवान से अटैच करना, ये भक्ति का सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो पहली बात भगवान बताते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मयेव मन अध्वस्त मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयेव अथ ऊर्ध्व न संशयः। मन और बुद्धि मुझ में लगाओ और इससे तुम निश्चित रूप से मुझ में ही वास करोगे। सो ये पहला स्टेज है। भक्ति कैसे करना है ने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। तो इसके लिए भगवान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना बहुत जरूरी है। भगवान के साथ संबंध एस्टेब्लिश करना ये बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों ने भगवान के साथ किसी तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश किया है?
देखिए हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए हम समझ लीजिए हमारे घर में लड्डू गोपाल, हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं, लड्डू गोपाल के सामने प्लेट बनाकर रख देते हैं, पर्दा बंद करते हैं, 10 मिनट के बाद पर्दा खोलते हैं और ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान खा लिया। क्या भगवान सचमुच ही खा लिया है क्या? लड्डू गोपाल को उम्र कितना हो सकता है? हो सकता है 1.5-2 साल का। क्या 1.5-2 साल का बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है? नहीं है ना। आपका एक 1.5-2 साल का बच्चा हो, क्या आप उसके सामने प्रसाद का प्लेट रखते हो, खा लो करके बोला तो खाएगा? उसमें हाथ डालेगा, एक थोड़ा सा मुंह में डालेगा, इधर उधर फेंक देगा और चला जाएगा। तो उसके लिए माँ क्या करती है, उसको गोद में बिठाती है और अपने हाथ से खिलाती है। ये रिलेशनशिप है। अगर हम लड्डू गोपाल को भगवान करके समझते हैं तो क्या हम लड्डू गोपाल को खिलाते हैं? वो तो 1.5-2 साल का बच्चा है, हम तो उसको खिलाते नहीं है, सिर्फ भोग प्लेट रख देते हैं, घंटी बजाते हैं, पर कर्टन बंद करते हैं, 10 मिनट के बाद कर्टन खोल के घंटी बजा के उठा के लेके जाते हैं। ये हो गया, भोग ऑफरिंग हो गए। ऐसे नहीं चलता है। ऐसे नहीं चलता है। एक्चुअली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके उसके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, तब एक्चुअल आदान प्रदान चालू होता है। भगवान भी बोलते हैं, लेकिन हमको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों एक्सपीरियंस नहीं है? क्योंकि हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो हम खुद ही बोलना चालू करते हैं, हमारे पास बहुत लंबा लिस्ट होता है और वो खत्म ही नहीं होता है। तो भगवान सोचते हैं मुझे भी बोलना है, लेकिन ये आदमी बोलना बंद किया तो मैं बोलूंगा, ये आदमी बोलना ही बंद नहीं कर रहा है, तो भगवान कैसे बोलेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले भगवान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बहुत बहुत जरूरी है। भक्ति में तो बहुत जरूरी है। हम क्या समझते हैं, भगवान है ना, एक मेटल का विग्रह है, तो भगवान है, हम पूजा करते हैं, हो गया। नहीं है। वो मेटल का विग्रह हम समझेंगे तो मेटल का विग्रह ही रहेगा, आपसे कोई आदान प्रदान नहीं करेगा वो। लेकिन मेटल का विग्रह न समझो, एक पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है करके समझकर विथ फीलिंग उनके साथ आचरण करोगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करना चालू करेंगे, तब आपका भक्तिमय सेवा चालू हो जाएगा। सातवां अध्याय का क्लास में मैंने आपको विठल दास का कहानी सुनाया था, शायद आपको याद होगा। हाँ, इसको कहते हैं मानसी सेवा। भगवान के साथ सेवा कैसे किया जाता है? मन से सेवा किया जाता है, और मन से किया हुआ सेवा बहुत उत्कृष्ट होता है, वहां आदान प्रदान होता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भक्त जो है भक्ति में सेवा में हमेशा पहला सोचता है, बुद्धि भी लगाता है और इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करता है। अगर ये नहीं कर सकता है भक्त, आप लोग ये नहीं कर सकते हो, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए।
रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करो, वैदिक भक्ति और मन और बुद्धि को कृष्णा में लगाने का प्रैक्टिस करो। तो इस प्रैक्टिस से एक न एक दिन हमारे पास एक इच्छा प्रकट होगी, स्पॉन्टेनियस इच्छा कि हम भी इस तरह से सेवा करना चाहिए करके, मानसिक सेवा या जो भी सेवा है आपका लाइकिंग के अनुसार इच्छा प्रकट होगा। बार बार चिंतन करने से मैंने अभी 5 मिनट पहले कहा कि अहेतु की अप्रत्ययता, अहेतु की यानी कोई अपेक्षा के बिना भगवान से कुछ मटेरियल पूछना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान से 3 चीज पूछ सकते हैं, सब लोगों को पूछना भी चाहिए। 3 चीज इनवेरिएबली, वो 3 चीज क्या है? सबसे पहले भगवान को दर्शन के बारे में पूछना चाहिए, भगवान आपका दर्शन मुझे दे दीजिए। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा दर्शन हो गया हमारा। उसको दर्शन नहीं कहते हैं। आपने क्या देखा? भगवान का विग्रह देखा, भगवान को नहीं देखा आपने। तो जब भगवान को हम रोज रोज पूछते भगवान आपका दर्शन दे दो करके, तो एक न एक दिन वो डिजायर इतना इंटेंस होता है भगवान को देखने का, भगवान का ट्रांसेंडेंटल फॉर्म देखने का। अर्जुन ने भगवान का ट्रांसेंडेंटल फॉर्म देखा, तीव्र इच्छा उत्पन्न होता है हृदय में, और जैसे वो तीव्र इच्छा उत्पन्न होता है उसका तीव्रता से आदमी इतना बेचैन हो जाता है, उस वक्त भगवान अपना दर्शन देते हैं और हमको दिव्य आंखें भी देते हैं उनको, उनका ट्रांसेंडेंट रूप देखने के लिए, और दर्शन भी देते हैं। तो इट क्रिएट्स इंटेंस डिजायर। पहला प्रश्न, भगवान दर्शन दे दो। दूसरा, भगवान आपके चरण कमल के प्रति प्रेम दे दो। ये बहुत जरूरी है, प्रेम के बिना कुछ काम नहीं होता है। जो हम प्रेम से करते हैं वो ही हमारा सक्सेस का कारण बनता है। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं होता है, सब एक्टिविटीज मैकेनिकली हो जाते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है उसमें। जैसे लड्डू गोपाल सामने हम प्लेट रख देते हैं और ले लेते हैं 10 मिनट के बाद, प्रेम नहीं है उधर। प्रेम रहता है तो हम लड्डू गोपाल को हमारे गोद में बिठाते हैं और हमारे हाथ से खिलाते हैं उसको प्रेम कहते हैं। तो भगवान से इनवेरिएबली पूछना चाहिए, भगवान हमको प्रेम दे दो करके। और तीसरा, भगवान सेवा दे दो। ये 3 चीज जो है इनवेरिएबली हम पूछ सकते हैं क्योंकि ये 3 चीज मटेरियल नहीं है, इनको छोड़कर बाकी सारी चीज मटेरियल। और जब ये 3 चीज पूछ लेते हैं तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाता है। हाँ, तो अगर हम डायरेक्टली मन को भगवान में लगा नहीं सकते तो उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ,
तो इससे इवेंचुअली हम प्यूरिफाइड हो जाते हैं और डायरेक्टली हमारा मन को लगाने में हम समर्थ बन जाते हैं। तीसरा, अगर हम ये प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, हमारा मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रैक्टिस भी हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान बताते हैं, सरेंडर रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। आप जो भी कर्म कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट जो भी फल मिलता है वो भगवान को सरेंडर कर दो, भगवान को सरेंडर कर दो। तो इस तरह से हमारा कर्म का फल को हम भगवान को सरेंडर करते हैं। तो हम मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करने का स्टेज तक पहुंच जाते हैं। मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास जो करते हैं, वहां प्रैक्टिस करते, वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट को हम सरेंडर भी नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? तो उसको दूसरा कोई योग साधना में एंगेज रहना चाहिए, जैसे मेडिटेशन, योगी का, या फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञानी, ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करना चाहिए। और रेगुलेटिव कर्मकांड एक्टिविटीज वो भी कर सकते हैं। इन कर्मकांड एक्टिविटीज से हमारा इच्छाएं पूरा हो जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और उसके बाद स्लोली स्लोली आध्यात्मिक प्रगति के ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से पायस एक्टिविटीज जो है हमको आगे का स्टेज, सरेंडर ऑफ रिजल्ट्स, इस स्टेज तक पहुंचने में सहायता करता है। तो भक्ति कैसे करना भगवान ने तो बताया। अभी भक्त के पास कैसे क्वालिटीज होते हैं, किस तरह का क्वालिटीज से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो 13 से 20 श्लोक जो है वो बताते हैं किस तरह से क्वालिटीज भगवान के लिए प्रिय है, भगवान के लिए प्रिय है। तो जो भक्तिमय सेवा में एंगेज रहता है, नैसर्गिक रूप से उसके पास सारे भक्त के क्वालिटीज प्रकट होते हैं। भक्त को कोई क्वालिटीज को इम्बाइब करने का, डेवलप करने का आवश्यकता नहीं है। केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से सारे ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑटोमेटिकली उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो वो क्वालिटीज बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो भक्त है। क्वालिटीज कैसे होते हैं? 13 श्लोक में बताया, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रम करुणम एवच निर्ममो निरहंकार सम सुखक्षमी सम दुख सुखक्षमी। बहुत सारे क्वालिटीज बताया है भगवान ने। इसमें 2 तरह के हैं। पहले जो है स्वरूप लक्षण, और दूसरा जो है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण शुद्ध भक्तिमय सेवा। शुद्ध भक्तिमय सेवा यानी उस स्वरूप लक्षण, उस भक्त का लक्षण क्या होता है? वो हमेशा भगवान के बारे में ही बात करता है।
24 hours he is engaged in glorifying, speaking about Krishna, nothing else. कृष्णा के अलावा दूसरा किसी चीज के बारे में वो बात नहीं करता है। वो व्यक्ति जो है वो शुद्ध भक्त है। जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में ही सोचता है और कृष्ण के बारे में ही बात करता है, निरंतर कृष्ण का नाम लेता है 24 आवर्स, निरंतर चिंतन और स्मरण करता है, निरंतर रूप ध्यान करता है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है। ये उसका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण, इसके अलावा जो भी लक्षण प्रकट होते हैं वो एंसिलरी लक्षण है, वो तटस्थ लक्षण है। सो कृष्ण भक्ति ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इससे बहुत सारे गुण जो है ऑटोमेटिकली प्रकट होते हैं। दूसरा, ऐसे भक्त जो है वो बहुत पीसफुल रहता है, इवन इन द मिडस्ट ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। उसके पास जितने सारे मटेरियल प्रॉब्लम्स भी क्यों ना हो, फिर भी वो कभी विचलित नहीं होता है उस मटेरियल प्रॉब्लम से। ये भक्त का लक्षण है। क्यों विचलित नहीं होता है? वो समझता है कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे बहुत सारे पाप किया है और उस पाप के अनुसार मुझे इससे ही बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि थोड़ा सा ही तकलीफ देकर मुझको इनसे पार कर रहा है। ये उसका वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो इसके वजह से वो कभी विचलित नहीं होता है, डिस्टर्ब्ड नहीं होता है, और उसका मन और सेंसेस जो है कंटिन्यूअसली उस पूर्ण पुरुषोत्तम, बहुत प्रसन्नदायी व्यक्ति जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उसमें एंगेज रहते हैं। इसीलिए ये मटेरियल डिस्ट्रेस के तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो हमेशा वो व्यक्ति जो है पीसफुल रहता है, बिकॉज ही इज फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो उसके वजह से ड्यूअलिटीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड जो है, फ्रेंड एंड एनिमी, हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, ये ड्यूअलिटीज जो है इसे वो कभी महसूस नहीं करता है, इन ड्यूअलिटीज को महसूस नहीं करता। तो इन शॉर्ट, आखिरी में इम्पर्सनल और पर्सनल में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा नहीं कर सकता है, उसके लिए इम्पर्सनल मेडिटेशन ऑन द इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड वो बहुत यूजफुल है, भगवान बताते हैं। और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एडवांसमेंट ऑन द इम्पर्सनल पाथ इज वेरी डेंजरस। ये मायावाद के तरफ चला जाता है, ये मायावाद के तरफ चला जाता है। इम्पर्सनल फिलॉसफी, इम्पर्सनल ब्रह्मन, इनमें हम एडवांसमेंट करते जाएंगे भक्ति में सेवा के तरफ बढ़ने से पहले। तो ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि इम्पर्सनल फिलॉसफी में वो आगे बढ़ता जाएगा और पर्सनलिज्म में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए
impersonal philosophist भी, impersonal meditator भी slowly personalistic फिलॉसफी और पर्सनालिस्टिक मेडिटेशन के तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज वो भक्ति का लेवल में नहीं आ सकता है। तो ये फाइनल कॉशन, नोट ऑफ कॉशन, इम्पर्सनल फिलॉसफी पर्सनल फिलॉसफी से इंफीरियर है, और जो शुरुआत में इम्पर्सनल फिलॉसफी और इम्पर्सनल मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहा है, उसको स्लोली ये रियलाइज करके कि कृष्णा इज एक्चुअली द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसको समझकर पर्सनलिस्टिक फिलॉसफी और भक्ति में सेवा के तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो इम्पर्सनल फिलॉसफी में वो फंस के रहेगा और भक्ति में सेवा की तरफ बढ़ने का उसको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तिमय सेवा का श्रेष्ठता के बारे में बताया, भक्त के लक्षण क्या होते हैं, और जो भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है उनके बारे में बताया। और अर्जुन का आखिरी प्रश्न योगियों के बारे में, जो योगी आपके पर्सनल फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करता है वो सुपीरियर है, या इम्पर्सनल फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करता है वो सुपीरियर है, इसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से भक्तिमय सेवा के सुपीरियरिटी के बारे माध्यम से भगवान अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यहाँ जो है डिवोशनल सर्विस के बारे में जो चैप्टर है, अध्याय है, इसका चर्चा समाप्त होता है। और मुझे पता नहीं है मैं कितना आपको कन्विंस कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर एक बीच में का जो 6 अध्याय है इनको हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, इफ वी ट्राई टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कान से सुनकर भूल के जाने का इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप में से एटलीस्ट एक भी भक्त मन को भगवान में लगाने के लिए प्रयास भी कर रहा है तो मैं कंसीडर करूंगा मेरा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए, हो गया। अगर नहीं किया, आपने सुनकर चुप बैठ गए, तो आपका भक्ति भी धोखा में है और मेरा प्रयास भी विफल हो गए। तो मेरा सिंसियर प्रार्थना है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्लीज सम और अदर मन को भगवान में लगाने का प्रैक्टिस करिए। येन प्रकार कैसे भी हो, अगर आप डर के मारे भी करोगे तो भी चलेगा, ईर्ष्या से करोगे तो भी चलेगा, प्रेम से करोगे तो भी चलेगा, भक्ति से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना जरूरी है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप केवल मन और बुद्धि को ही भगवान में लगाकर जाप करने का प्रयास करेंगे तो आपका भक्ति में बहुत तीव्र गति से प्रगति होगा। नहीं है तो हम केवल यही समझ के बैठेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इन रियलिटी हमारे पास कोई भक्ति में प्रगति नहीं होता है। तो आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? आज तक हमने जो चर्चा किया है उसके पास आपके मन में कोई कमेंट्स है
शंका है, किसी संकोच के बिना बिंदास आप बोल सकते हो। आपको कोई अच्छा नहीं लगा वो भी बोल सकते हो। मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। सो एनी कमेंट्स प्लीज। प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ माता दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोले। प्रभु जी, आपने कहा कि हमें भगवान को पर्सनली, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ अगर लड्डू गोपाल है हाँ, तो उनको पर्सनल जैसे हम, रिलेशनशिप मेंटेन करना। हाँ, बच्चे को खिलाते हैं हाँ। वैसे मन, अपने बच्चे गोदी में बिठा के, कई बार ना ऐसे होता है प्रभु जी, हम लोग समझते हैं कि भगवान को बार बार हाथ लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी, हमारा तो हाड़ मांस का देह है। तो जैसे सुबह तो हम स्नान करा देते हैं भगवान को, नए कपड़े पहना देते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर शाम को फिर से हम स्नान करते हैं, लेकिन शाम को भगवान को हाथ नहीं लगाते। तो कई बार जैसे आपने कहा कि नहीं, हमें पर्सनली जैसे हम बच्चे को ये करते हैं वैसे उनको वक्त देके खाना खिलाना चाहिए। सही है। सही है ना प्रभु जी? सही माने है, उनको बच्चों को 10 खिलाना मिनट चाहिए। लड्डू 10 गोपाल को मिनट खिलाना वहां पे, चाहिए आपको। हाँ, 10 मिनट वहां पे बैठ के, अगर सुबह तो समझो हमें घाई रहती है, हम ड्यूटी पे जाते हैं, घाई रहती है, पर शाम को एटलीस्ट हम उनको बिठा के आराम से खाना खिला सकते हैं। हाँ खिला सकते हैं ना, क्यों नहीं हाँ खिला सकते। रात को तो 12 बजे भी खिला सकते हो। अच्छा, क्योंकि मुझे समय तो तो लेट, बहुत है हमारे पास। हाँ हाँ प्रभु जी। तो ये चीज ना मुझे एक नया माने आपसे एक नया ये हुआ कि हमें इस तरीके से सेवा करनी चाहिए भगवान की। और मैंने आपने ये भी, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताता हूँ, लेकिन कितने लोग उसको समझ के एब्सॉर्ब करते हैं मुझे पता नहीं। बहुत प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल सेवा है रोज का। हाँ प्रभु जी हम जगन्नाथ जी को भोग ऑफर करते हैं। भोग ऑफर करने के बाद हम गायत्री करते हैं। गायत्री हाँ करते करते हम फील करते हैं, हम एक्चुअली भगवान जगन्नाथ को खिलाते हैं, फील करते हैं। और कभी कभी हम जब ये अंदर जाते हैं जगन्नाथ भोग प्लेट निकालने के लिए, तभी हम देखते हैं कि जगन्नाथ के मुंह में कुछ चिटका हुआ रहता है, यानी ही हैज एक्चुअली ईटन इट। देखते हैं हम लोग। तो ऐसे हम अगर पर्सनल हमारे भगवान के साथ हम रिलेशन नहीं करेंगे, उसको सेवा नहीं करेंगे, तो ये तो सुपरफ्लुअस से सेवा हो गया। हाँ प्रभु जी, इसी ये को एक भक्ति कहते हैं। नया एडिशन मुझे लगा कि ये अभी स्टार्ट करना चाहिए मुझे ऐसे। एटलीस्ट शाम को तो मैं ये कर ही सकती हूँ। और प्रभु जी आप आपने ये, कभी भी कर सकते हो, हाँ कभी भी कर सकते हो। हाँ प्रभु जी, ये और बात तो उसके है। लिए जरूरी नहीं कि स्नान करके बैठना चाहिए करके, बिकॉज दिस इज मेंटल सेवा। ये मन का हाँ, सेवा है, फिजिकल अच्छा सेवा नहीं है। ये सेवा आप कभी भी कर सकते हो, बेड पे बैठ अच्छा। के भी कर सकते हो। तो लड्डू ये गोपाल को जरूरी गोदी में नहीं रख है। सकते हैं प्रभु जी? लड्डू ये गोपाल को मेंटल गोदी सेवा में, है। हाँ जी नहीं, yes? जैसे अगर हम बेड पे तो नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर समझो कभी हम हाँ, बहुत नहीं थक मैं के आए, उदाहरण दिया आपको, आपको हाँ हाँ उदाहरण दिया मैंने। हाँ हाँ, ये मेंटल सेवा है। जी जी जी। और प्रभु जी आपने ये भी कहा कि हमें हमेशा भगवान को उनका ट्रांसेंडेंटल फॉर्म का दर्शन और उनके हाँ प्रति प्रेम पूछना और चाहिए। सेवा, ये 3 चीजें हमें हमेशा मांगते रहने चाहिए भगवान से। यस, मांगना उसके चाहिए। बगैर पीछा नहीं छोड़ना चाहिए उनका, भगवान का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए 3 चीजों के बारे में। हाँ हाँ मांगना तो चाहिए। ये मुझे आज ये 2-3 चीजें बहुत ये हुआ, स्ट्राइक हुआ, जो मैंने पहले तो सेवा तो हम करते हैं प्रभु जी, पर इस तरीके से जो लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह खिलाना, ये हम करेंगे अभी। पहले खिलाते थे आपके पास लड्डू गोपाल है, लेकिन, हमारे पास तो इतने बड़े जगन्नाथ है, हम जगन्नाथ को खिलाते हैं। जी जी, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल और विठल रुक्मिणी है प्रभु जी। तो हाँ ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया। घर में तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल ही होते हैं, हाँ प्रभु जी, वो लेकिन तो जो भी बहुत, विग्रह है उनको हाँ विग्रह करके नहीं समझते हुए
उनको पूर्ण पर्सनल भगवान उपस्थित है करके समझकर सेवा करना चाहिए। विग्रह करके कभी सेवा नहीं करना चाहिए, कभी समझना नहीं चाहिए विग्रह है करके। बराबर। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे और कृष्णा। किसका दंडवत। कोई प्रश्न? हाँ प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्णा अमल हाँ भक्त प्रभु। ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी था पिछले 6 सेशन का। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। मेरे प्रभु जी 2 सवाल है आज के लेक्चर के बारे में। आप सुन पा रहे हो प्रभु? हाँ जी, बोलिए बोलिए। पहला सवाल है प्रभु, आपने जो आज काल की डेफिनेशन बताई वो हम लोगों ने पहले हाँ। कभी भी नहीं सुनी थी, तो उसके बारे में आप और थोड़ा विस्तार से बताइए। अनलिक्विडेटेड सब्सटेंस ऑफ जीवा, ये क्या है, ये हमको और थोड़ा समझना है। और दूसरा, भगवान को प्रिय बनाने वाले जो गुण हैं उनमें आपने 2 बताए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो ये हाँ। इसमें भी थोड़ा और हमको जानना है। स्वरूप लक्षण के बारे में मैंने तो आपको एक श्लोक भी बताया, सवै पुंसो परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे करके। जीव का एक ही धर्म है भगवान का भक्ति में सेवा, और वो सेवा कैसे होनी चाहिए? अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड। ये जीवात्मा का स्वरूप है, ये स्वरूप लक्षण है। जीवात्मा का एक ही धर्म है भगवान का सेवा करना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ओके, हाँ ठीक है, समझ गया प्रभु। हाँ, और इस सेवा के माध्यम से बहुत सारे लक्षण भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रकट होते हैं। जैसे दैवी गुण होते हैं, उनको डेवलप करना जरूरी नहीं है। जैसे भगवान ने 13वां श्लोक में बताया, अद्विष्ट सर्वभूताना मैत्रम करुणम एवच। तो भक्त को एक गुण को डेवलप करना जरूरी नहीं है। भक्तिमय सेवा जैसे चालू होता है वैसे ये सारे गुण ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं उसके पास। ये गुण जो है वो एंसिलरी गुण है, तटस्थ लक्षण है। ऐसे तो 13 से 18 19 श्लोक तक भगवान ने ये सारे लक्षण बताया दिया है। अभी भी थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में डिफरेंस मुझे समझ में आया। स्वरूप लक्षण समझ में आ गए कि भगवान की भक्तिमय सेवा और उसकी वजह से जो डेवलप होंगे वो लक्षण। तटस्थ लक्षण कैसे सर? वो नहीं समझ में। नैसर्गिक लक्षण क्या है? भक्तिमय सेवा जो है वो नैसर्गिक लक्षण है, उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। और उस सेवा के माध्यम से जो लक्षण डेवलप होते हैं वो एंसिलरी लक्षण है, वो एंसिलरी लक्षण। ठीक है, समझ गया। थैंक यू। और दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि ये जो आपने बोला काल का जो व्याख्या आपने बताई, हाँ, लिक्विडेट अनलिक्विडेट, काल यानी क्या है? इट इज एन इलिक्विड सब्सटेंस डिवाइड ऑफ द गुणास करके बोला मैंने। हाँ, काल में कोई गुण नहीं होते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण नहीं होते काल में। काल सिर्फ एक सब्सटेंस है, गुण रहित है। लेकिन इसका काम क्या है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। एक काल का लक्षण है, गुण है। तो भगवान यही बताते हैं मैं काल हूं और मेरा काम क्या है? सबको डिस्ट्रॉय करने का। हाँ, हम सब लोग इस काल के चक्कर में बांधे हुए हैं। दिन रात होता है, दिन चालू होता है तो हमारे आंखों में से एक दिन कट जाता है, हम एक दिन मृत्यु के नजदीक आ जाते हैं। हर जीव, केवल हम ही नहीं है, हर जीव, केवल जीव ही नहीं है, जो भी वस्तु है इस दुनिया में एक न एक दिन वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। बहुत बड़े बड़े पर्वत भी डिस्ट्रॉय होते हैं, पेड़ भी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये एक काल के प्रभाव से होता है। ओके, और किसका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे? संगीता आहूजा, संदिनी पद्मा देवीदास। हाँ हाँ माता जी, हरि बोल। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, आपने कहा कि
जो इम्पर्सनलिस्ट मेडिटेशन है वो कुछ लोगों के लिए जरूरी है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि किस सिचुएशन में और किन लोगों के लिए जरूरी है इम्पर्सनलिस्ट मेडिटेशन करना। जो लोग डायरेक्टली भक्तिमय सेवा नहीं कर सकते हैं वो लोग इम्पर्सनल हाँ। फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें घुसना नहीं है, वो डेंजरस है। अच्छा, हमको I'm sorry हमेशा प्रभु जी, मतलब पर्सनल आप वो फॉर्म के एग्जाम्पल। ऊपर मेडिटेट करने के लिए ही प्रयास करना है। इम्पर्सनल मेडिटेशन के में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ओके, क्योंकि बट आई एम एक बार सॉरी, उसमें कैन यू फंस गिव जाते एग्जाम्पल? हैं तो फिर पर्सनल फॉर्म के तरफ मुड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, और ठीक किस है, एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि जो आप बता रहे हैं भक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कैसा एग्जाम्पल हो सकता है इससे, मतलब नहीं कैसे उसके लोग लिए हैं जो उदाहरण तो दिया है ना। आप डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकते हो तो मन को भगवान में लगाने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर ओके वो ओके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो भगवान क्या बोलते हैं, आप काम करके जो भी कमाया है ना उसको भगवान के सरेंडर कर दो। इससे आप मन और इंटेलिजेंस प्यूरिफाइड हो जाएगा, और मन को और इंटेलिजेंस को भगवान में लगाने के लिए आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस करने के लिए आप आसान हो जाएगा। तो भगवान ओके ऐसे ओके अल्टरनेटिव दे रहे हैं ना आपको, एक नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। अल्टीमेटली ये सारे चीज जो है हमारा मन और इंटेलिजेंस को प्यूरिफाइड करके उनको भगवान में लगाने के लिए हेल्प करते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हाँ, थैंक यू वेरी मच। अरे बोल। और किसका कोई प्रश्न? अतुल प्रभू, निलेश प्रभू, सरला मावशी, कोणाला काही प्रश्न आहेत का? नाही रे. So we will end the class. हरे कृष्णा प्रभु जी, Thank you very दंडवत much. प्रणाम। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जरा जोरा नहीं बोला। दंडवत प्रणाम बोला प्रभु जी। हाँ बोला। हाँ एक छोटा सा प्रश्न है कि जो नए नए भक्त अभी आते हैं और वो अभी सेवा तो करते हैं, लेकिन वो सेवा किसी इसमें जैसे उनका घर है, मंदिर है, उसको साफ सफाई रखना है, उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए ये करना, और लेकिन उनका मन कहीं चांटिंग में नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो उसके लिए और मतलब क्या मार्ग हो सकता है? उनके लिए सबसे पहला एसोसिएशन, ओके प्रभु जी। शुद्ध भक्त का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुद्ध भक्त का एसोसिएशन हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन जो भक्ति में ऑलरेडी एडवांस्ड है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्त के एसोसिएशन से ही हम उसे अट्रैक्ट होकर हम काम करना चालू करेंगे, भक्ति करना चालू करेंगे। देखिए हमारे पास अभी हरिनाम में टेस्ट नहीं है, तो क्या करना है, टेस्ट कैसे आएगा? जिसके पास टेस्ट है ना उसके साथ संग करने का, तो उसके साथ संग करने से उसका प्रभाव से हमारे चैंटिंग में हमको टेस्ट आना चालू हो गया। जिसके पास, हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारे पास प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो जिसके पास भगवान के प्रति प्रेम है उसके साथ संग करेंगे तो उसका प्रेम के प्रभाव से हमारे पास प्रेम आना चालू हो जाएगा। तो एक संग जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइमल्टेनियसली हमको इनके साथ संग करते करते कुसंग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुसंग का इन्फ्लुएंस रहेगा, कुसंग का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो जब तक हम कुसंग नहीं त्याग करेंगे तो इनके साथ संग से कोई फायदा नहीं होगा। इनके साथ तो संग करना है और साइमल्टेनियसली कुसंग को त्याग करना है, तो टेंजिबल रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी। और एक है एन हाँ, केन प्रकार है, मतलब अब प्रेम से नहीं तो गुस्से से या क्रोध से वो भक्ति, तो थोड़ा उसके बारे में
थोड़ा आप बताएंगे, मतलब क्रोध से, गुस्से से, वो भी एक भक्ति में एन के एन प्रकार है, तो उसको भी वो करना है, लेकिन उस भक्त को वो रियलाइजेशन हो कि मैं इससे कर रहा हूँ तो अपने आप चेंज हो। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे कि गुस्से में भक्ति कैसे, वो भी एक पार्ट होता है भक्ति का। देखिए, भागवतम में कहा गया है कैसे भी हम हमारे मन को भगवान में लगाने का, एब्सॉर्प्शन ऑफ माइंड ऑन कृष्णा इज मोर इम्पोर्टेंट, मेथड इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंस ने अपना मन को भगवान में एब्सॉर्ब किया था डर के वजह से, कब कृष्ण आएगा, कब मुझे मार डालेगा। ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग, डे नाइट, ईटिंग, स्लीपिंग, 24 आवर्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, डर के वजह से। वैसे ही शिशुपाल, 24 आवर्स हिज माइंड वाज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा, ईर्ष्या के वजह से। गोपिया, 24 आवर्स देयर माइंड वाज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर्स। नारद जैसे भक्त, नेचुरल भक्ति के कारण, पांडव लोग अपना मन को 24 आवर्स लगाते थे, क्यों? फ्रेंडशिप के वजह से। हाँ, वैसे यदुवंश के लोग, यदुवंश के सारे लोग 24 आवर्स अपना मन को भगवान में लगाते थे, भगवान के बारे में सोचते थे, बिकॉज ऑफ फैमिलियर रिलेशनशिप। तो कैसे भी इन किन प्रकार है ना, somehow try to absorb your mind on Krishna. हाँ, कम सा फियर के वजह से एब्सॉर्ब किया, लेकिन उसको अंत में गति क्या मिला? He went back home, back to Godhead. शिशुपाल ईर्ष्या से किया, लेकिन अल्टीमेटली he merged in the, he got सायुज्य मुक्ति. He went back home, back to Godhead. Of course, these are not favorable, but फिर भी even though they are unfavorable, still they gave the good result. तो कहने का तात्पर्य, कैसे भी करो, somehow or other absorb your mind on Krishna. This is most important. और वो एब्सॉर्प्शन भी 24 आवर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 2-4 मिनट हो गया, बाकी का समय दूसरे में एब्सॉर्ब हो गया, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे। So we will end our class. Thank you very much. 6 क्लास मैंने, मुझे पता नहीं है कितना आपको कन्विंस कर पाया, आपको नॉलेज दे दिया, मुझे पता नहीं है। अगर मेरे पास भी कोई बहुत सारी कमियां है तो मेरे कमियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और अगर किसी बात के वजह से मैं आपको थोड़ा सा दुखित किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।